बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 6 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमने एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 10 एंड 25। सबसे पहले हम इनकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। 10 और 25 के जो फैक्टर हैं इनके सामने लिख देंगे और फिर इनमें से जो कॉमन है उसको हम सर्कल करेंगे। ये जो कॉमन निकला है यही हमारा एचसीएफ है। इसके बाद हमने एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम कैसे आता है? कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। कॉमन फैक्टर था हमारे पास 5, हमने वो लिख दिया, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास था ये 2 एंड 5, वो दोनों लिख दिए। इसके बाद हमने एलसीएम के जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर थे इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 10, 10 0 5, 50 आ जाएगा। अब रिलेशनशिप हमने कैसे बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे। नंबर्स कौन से? जो हमारे पास असल वैल्यूज हैं। ठीक है, 10 और 25 जो हमारे पास रकम थी, इन दोनों को हमने जरब दे देनी, ये आ जाएगा 250। और फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एचसीएफ हमारे पास था ये 5 और एलसीएम हमारे पास आया है 50। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 250। तो यहाँ पे लास्ट पे हमने लिखना है हेंस एचसीएफ को अगर हम जरब देते हैं एलसीएम के साथ तो ये बराबर आता है जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर कौन से हमारे पास? ये वाले। तो हर क्वेश्चन में हमने इसके तहत जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। आपने ये वाली चीज याद रखनी है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 8 एंड 28। सबसे पहले 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 2 8, 2 2 4, 1 2 2। फिर 28 की करेंगे। 1 2 2, 4 2 8, 7 2 14, 1 7 7। इसके बाद 8 और 28 के जो फैक्टर हैं वो इनके सामने लिख देने। 8 के आए थे 2 जरब 2 जरब 2 और 28 के आए थे 2 जरब 2 जरब 7। तो अब हमने इनमें से पहले कॉमन निकालने, एक ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? जो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था? ये 4 भी लिख सकते हैं या इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? ये जो 2 बच जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 वो लिख दिए। इन सबको अब मल्टीप्लाई करना है, वो कितना आएगा? 56। 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो नंबर हमारे पास दिए थे हम उन्हीं को जरब दे देते हैं। 8 और 28 को जरब देंगे। 28 को जब हम 8 से जरब देंगे, 8 8 64, 4 लगाएंगे, 6 कैरी करेंगे, 8 2 16 जमा 6 22, ये आ जाएगा 224। कितना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स? 224। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ था 4 और एलसीएम था 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 4 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 5 20 जमा 2 22, ये आ जाएगा 224। ठीक है, ये भी दोनों अब बराबर। तो लास्ट पे जस्ट हमने लिखना है हेंस एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 34 एंड 68। सबसे पहले 34 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 2 2, एक कैरी चला जाएगा, 14 बनेगा, 7 2 14, 1 17 17 17, क्योंकि किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये खुद पे हो जाएगा। 3 2 6, 4 2 8, 1 2 2, एक कैरी चला जाएगा, 14 बनेगा, 7 2 14, 1 17 17। अब हमने 34 और 68 के जो फैक्टर आए हैं वो इनके सामने लिख देने हैं। 34 के आए हैं 2 जरब 17 और 68 के आए हैं 2 जरब 2 जरब 17। तो अब हमने इनमें पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं। दोनों में ये कॉमन है और ये 17 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 17। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 34। तो अब हमने एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये था, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68। अब हमने करना है इनमें रिलेशनशिप फाइंड। तो वो कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर दिए थे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 को 68 से जरब देंगे। 8 4 32, 2 लगाएंगे, 3 कैरी करेंगे, 6 4 24 जमा 3 27 बन जाएगा। 8 3 24, 4 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 6 3 18 जमा 2 20 बन जाएगा। अब हमने इनको जमा कर देना है। 2 एज इट, 7 में 4 जमा करो 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 जमा 2 3 और ये 2 एज इट, यानी 2312 इसका ये आ गया है। ठीक है,
HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आएगा हमारा, वो भी 2312 ही आएगा, क्योंकि HCF हमारा ये है और एलसीएम हमारा ये 68 निकला था। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वो भी 2312 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। लास्ट पे अब हमने लिख देना है हेंस HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 35 एंड 77। इनकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 7 5 35, 1 7 7, 11 7 77, या फिर 1 7 7, 1 7 7, 11 1 11। अब हमने 35 और जो 77 के फैक्टर्स आए हैं इनके सामने लिख देने हैं। 35 बराबर 5 ज़रब 7 और 77 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमने इनमें कॉमन निकालने हैं। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, जस्ट 7। तो HCF हमारा कितना होगा, 7। फिर हम एलसीएम निकालते हैं, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो ये था, लिख दिया। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 5 एंड 11, ये लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 35, 35 को देंगे 11 से ज़रब, यहाँ पे 1 5 5, 1 3 3, 1 5 5, 1 3 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 जमा 3 8 और ये 3, 385। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 385। इसके बाद हम अब रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो हमारे पास दो नंबर दिए थे उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 77। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 5 35, 5 लगाएंगे, 3 कैरी करेंगे, 7 3 21 जमा 3 24। फिर 7 5 35 और 3 कैरी करेंगे, 7 3 21 जमा 3 24। अब हमने इनको जमा कर देना है। 5 ये 9 और ये 6 बन जाएगा। 4 जमा 2 6 और ये 2 एज इट आ जाएगा। 2695 इसकी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। इसके बाद हमने HCF को मल्टीप्लाई करना है LCM के साथ। HCF ये था 7 और LCM था 385। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 385 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 3 कैरी, 8 7 56 जमा 3 59 हो जाएगा। 9 लगाएंगे, 5 कैरी करेंगे, 7 3 21 जमा 5 26 हो जाएगा। तो ये 2695, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने लास्ट पे लिख देना है हेंस HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 1 1 10 एंड 2 30। सबसे पहले इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 2 10, 1 कैरी गया, 5 2 10, 1 5 5, 1 5 5, फिर 1 11 11। फिर इसको करना है हमने 2 पे, 1 2 2, 1 2 2, 1 कैरी चला जाएगा, 10 बनेगा, 5 2 10। फिर 2 5 10, 1 कैरी चला गया, 3 5 15 और फिर 1 23 23 ही आ जाएगा। अब हमने 110 और 230 इन दोनों के आगे इनके ये फैक्टर्स लिख देने हैं। पहले हम निकालते हैं HCF। वो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10। HCF आ गया हमारा 10। अब हमने LCM निकालना है। LCM होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये थे हमारे कॉमन फैक्टर और ये है हमारे नॉन कॉमन फैक्टर 11 एंड 23। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 10, 10 ज़रब 11 कितना आएगा, 110। 110 को आगे हमने लास्ट 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, फिर 2 0 0, 2 1 2 और 2 1 2। इनको फिर जमा कर देना है। 0 3, ये 3 जमा 2 5 और ये 2, ये वाला। अब हमने इनमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 110 को हमने 230 से ज़रब दे देनी यहाँ पे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 0 ही आ जाएंगे। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 1 3, फिर 3 1 3, फिर 2 से करेंगे 2 0 0, ये वाला, और फिर 2 1 2 और फिर 2 1 ये 2। अब हमने इनको जमा कर देना है। ये 0 ये 0, ये 3 और 3 जमा 2 5 और ये 2, 25,300। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ गया है, 25,300। अब हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है। HCF है 10, LCM है 2530। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट हम एक सिफर ही ऐड करते हैं वैल्यू के साथ और कुछ नहीं करते। तो ये 2530 है, इसके साथ हम एक और सिफर ऐड कर देंगे, ये 25,300 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे आंसर बिल्कुल बराबर हैं। लास्ट पे हमने लिख देना है कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 160 एंड 380। इनकी करेंगे हम फैक्टराइजेशन। 8 2 16 0 ऐसे ही, 4 2 8 0 एज इट, 2 2 4 0 एज इट, 1 2 2 0 एज इट, 5 2 10 और फिर 5 1 5। इसके बाद करेंगे 380 के 1 2 2, एक कैरी चला गया, 9 2 18 0 एज इट। फिर करेंगे 2 पे, 9 2 18, एक कैरी चला गया, 5 2 10। फिर करेंगे 5 पे, 1 5 5, 4 कैरी गया,
45 बना, 9 5 45, 1 19 19। अब 160 और 380 के जो फैक्टर्स आए इनके सामने लिख देंगे, ठीक है। फिर हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये 5। तो एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख दिया। अब इनको जरब दे देंगे, 2 2 4, 4 0 5, 20 आ जाएगा। अब हमने निकालना है एलसीएम, वो होता है कॉमन फैक्टर और जरब देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर है हमारे ये वाले, ये 3 लिख दिए, और नॉन कॉमन फैक्टर है ये जो सारे बच जाते हैं, ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर है, इनको सबको लिख देते हैं। 2 जरब 2 जरब 2 जरब 19, ये सारे लिख दिए। अब हमने इन सबको जरब देनी है, 2 2 4 4 4 5 20, 20 2 40, 40 2 80, 80 2 160, 160 को फिर हमने 19 से जरब देनी है। तो 9 0 0, 9 6 54, 4 लगाएंगे, 5 कैरी करेंगे, 9 1 9 जमा 5 14 बन जाएगा। फिर 1 0 0, 1 6 6 और 1 1 1। अब हमने इनको जमा कर देना है, आएगा 0 और फिर ये 4 और ये 4 जमा 6 10, 0 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 2 और 3, ये बन जाएगा 3। ये आ गया 3040, एलसीएम आ गया 3040। इसके बाद हमने करना है अब रिलेशनशिप फाइंड। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू, ये हमने दोनों नंबर्स लिखे, इनको करना है मल्टीप्लाई। 160 को 380 से जरब देनी है, 160 को जरब देनी है 380 से। सिफर से जरब दी तो 3 सिफर ही आ जाएंगे, 8 से जरब देंगे तो 8 सिफर सिफर, 8 6 48, 8 लगाएंगे, 4 1 के ऊपर कैरी करेंगे, 8 1 8 जमा 4 12, ये हमने 12 लगा दिया। इसके बाद 3 को अब मल्टीप्लाई करना है, 3 सिफर सिफर आ जाएगा, 6 3 18, 8 लगाएंगे, 1 इधर कैरी करेंगे, 3 1 3 जमा 1 वो 4 बन जाएगा। अब हमने इनको जमा कर देना है, ये आ जाएगा 0, इनको जमा करेंगे 0, इनको जमा करेंगे 8, ये आ जाएगा 10, 0 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 जमा 1 2, 2 जमा 4 6, तो ये आ जाएगा हमारा 60,800, ये लिख देंगे हम। फिर हमने इसके बाद करना होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3040 को 20 से जरब देंगे, सबसे पहले 0 है तो ऊपर 4 सिफर आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हमने 2 से जरब देनी है, 2 सिफर सिफर, 4 2 8, 2 सिफर सिफर, 3 2 6। अब हमने इनको जमा कर देना, 0 0 8 0 और ये 6, यानी ये कितना आ गया 8800। ये और ये दोनों सेम है, तो लास्ट पे जस्ट हमने लिख देना है हेंस प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम इन्हीं क्वेश्चन के जैसा है, इसमें भी हमने एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर दिए हैं वो लिख लेने, 680 और 584। 680 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 3 2 6 4 2 8 0 एजिट, 1 2 2 1 कैरी चला गया 14 बन गया, 7 2 14 0 एजिट, 8 2 16 1 कैरी गया 10 बना, 5 2 10, 1 5 5 3 कैरी गया 35 बन गया, 7 5 35, 1 17 17। इसके बाद करेंगे 584 की, 2 2 4 1 कैरी गया 9 2 18, फिर 2 2 4, 1 2 2 4 2 8, 1 कैरी गया 12 बन गया, 6 2 12, 7 2 14 3 2 6 और 73 फिर किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये हम 1 73 73 ही लगा देंगे, यानी जब हम 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 ही आएगा। अब हमने 680 एंड 584 के जो फैक्टर्स आए हैं सारे उनके आगे लिख देने हैं, ये है 680 के और ये 584 के। अब हमने इनमें से कॉमन निकालने हैं, जो कॉमन होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से एचसीएफ क्या बनेगा 2 2 4 4 2 8। इसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये सारे हैं हमारे नॉन कॉमन फैक्टर और ये हमारा कॉमन फैक्टर ये वाला, ठीक है एचसीएफ। तो अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, 17 को जरब देंगे पहले 5 से, 5 से जरब दी तो कितना आएगा 85। अब 85 को हमने इस 73 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी, 8 3 24 जमा 1 25 बन जाएगा, 7 5 35, 5 लगाएंगे 3 कैरी, 8 7 56 जमा 3 59, वो लिख देंगे। अब इनको जमा कर देना है, 5 आ जाएगा, 5 जमा 5 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, 2 जमा 1 3, 3 जमा 9 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, 1 जमा 5 6 आ जाएगा, 6205 आ गया। अब इसको हमने जो लास्ट नंबर था 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 8 5 40 और फिर ये 8 0 0 था ना, तो जब आगे 0 हो तो हम ये नंबर पूरा ही लिख लेते हैं, 8 5
40 ही पूरा लिख लेंगे, ठीक है। 8 2 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी, 8 6 48 जमा 1 49। ये हमारा आ गया है एलसीएम सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब निकालना है इनमें रिलेशनशिप। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर लिखेंगे 680 ज़रा 584 करेंगे। यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 0 8 4 32, 2 लगाएंगे, 3 कैरी, 6 4 24 जमा 3 27 बन जाएगा। अब करना है 8 से, 8 0 0 8 8 64, 4 लगाएंगे, 6 कैरी करेंगे, 8 6 48 जमा 8 कितना बन जाएगा 54, वो हम पूरा लिख देंगे। इसके बाद 5 0 0 8 5 40, 0 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 6 5 30 जमा 4 34 बन जाएगा। ये यहाँ पे लाइन के ऊपर आ गया है 3, ठीक है। अब हमने इनको जमा कर देना है, ये 0 और ये 2, ये 7 जमा 4 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी, 2 जमा 1 3, 3 जमा 4 7 बन जाएगा, 5 जमा 4 9 और ये 3 एज इट आ जाएगा। ये हमारा आ गया है 397,120। अब हमने करना है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये HCF है और ये हमारा LCM निकला था, ठीक है। इनको अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 49,640 को 8 से जरब देनी, 8 0 0 8 4 32, 2 लगाएंगे, 3 कैरी, 8 6 48 जमा 3 51, 1 लगाएंगे, 5 कैरी करेंगे, 8 9 72 जमा 5 77, 7 लगाएंगे, 7 कैरी करेंगे, 8 4 32 जमा 7 39। तो ये कितना हमारा आ जाता है 397,120। ये दोनों यानी सेम आ गए। तो हमने लास्ट पे लिख देना है हेंस HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द HCF ऑफ टू नंबर इज 36। HCF कितना है 36 एंड देयर LCM इज 1260। LCM भी दे दिया है और HCF भी दे दिया है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, अगर एक नंबर 72 है, फाइंड द अदर नंबर। तो हमने सेकंड नंबर जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे हम वो चीजें लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। HCF है 36, LCM है 1260 और फर्स्ट नंबर है 72। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। अभी भी ये सभी क्वेश्चन में पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है। ये लिखेंगे, फिर इनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। HCF है 36, LCM है 1260, फर्स्ट नंबर है 72 और सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है, ये हमने निकालना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की ऐसे ही लिख लेंगे सारी, और ये 72 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाके ये चेंज हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बराबर रह जाएगा जस्ट ये सेकंड नंबर। अब यहाँ से हम इनकी करेंगे कैलकुलेशन। 36 1 36, 36 2 72, ठीक है। और फिर 2 1 2, 6 2 12, 3 2 6, 0 एज इट आ जाएगा। सेकंड नंबर हमारा क्या निकला है, ये वाला 630। बाकी सारा हमारा कैंसिल हो चुका है, तो सेकंड नंबर क्या है 630। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48। HCF दे दिया है 48 एंड देयर LCM इज 1440 और LCM भी दे दिया है 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, पहला नंबर जो है वो 240 है, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। HCF है 48, LCM 1440, फर्स्ट नंबर 240, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। इसके बाद भी लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो यहाँ पे अब हमने इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है। HCF है 48, LCM है 1440, फर्स्ट नंबर है 240 और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, इसको एज इट ही लिख लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 240 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा जस्ट सेकंड नंबर। और अब हमने करनी है इनकी कैंसिलेशन। ये 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे और ये 24 1 24, 24 2 48। फिर हमने 2 को 144 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 288। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है 288। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।